हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। पिछली क्लास में हमने देखा था मॉडल सेंटेंसेस इज़-एम-आर यूज़ करके बन रहे थे, यानी बी की फॉर्म्स। मॉडल सेंटेंसेस दो तरह के वर्ब्स यूज़ होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें बी की फॉर्म्स यूज़ होती हैं, यानी इज़-एम-आर, जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा, पहली क्लास में। अब आज जो हम मॉडल सेंटेंसेस में वर्ब यूज़ करने जा रहे हैं वो है हैज़, हैव या हैड। मॉडल सेंटेंसेस में दो ही वर्ब्स यूज़ होते हैं, या तो बी की फॉर्म यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, या हैज़, हैव, हैड। यानी जब सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा तो हमको या तो सेंटेंस में बी की कोई फॉर्म दिखनी चाहिए या हैज़, हैव, हैड की कोई फॉर्म दिखनी चाहिए। अगर दोनों में से हमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा तो हमारा सेंटेंस गलत है। अब ये हैज़, हैव, हैड कहाँ यूज़ होता है? माई फ्रेंड हैज़ अ कार, एक आदमी के लिए हैज़ यूज़ होता है, ज़्यादा के लिए हैव यूज़ होता है। तो यानी सब्जेक्ट के पास क्या है, तो माई फ्रेंड हैज़ ए कार, यानी वो किस चीज़ का मालिक है। तो माई फ्रेंड हैज़ अ कार, अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा तो इसमें वर्ब जो है हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ यही है। आई हैव मच पेशेंस, सब्जेक्ट में क्या है, यानी उसमें क्या गुण है, क्या दोष है। तो आई हैव मच पेशेंस, यानी मुझ में बहुत सब्र है। शीला हैज़ फीवर, शीला को बुखार है, यानी सब्जेक्ट को क्या है, यानी उसके मन या शरीर में क्या है। तो शीला हैज़ फीवर, यानी शीला को बुखार है, यानी हम शरीर की बात कर रहे हैं कि शरीर में ये दिक्कत है। वी हैव लव फॉर गॉड, हमारे मन में, अब मन की कोई इंग्लिश नहीं लिखी हमने, यानी हम भगवान के लिए प्यार रखते हैं या हमारे मन में भगवान के लिए प्यार है, यानी मन में क्या फीलिंग है। तो जब हमने सब्जेक्ट के बारे में ये सब बातें बतानी हो तो जो वर्ब यूज़ होता है वो है हैज़, हैव, प्रेजेंट में, पास्ट में हैड। लेकिन यही वाला वर्ब जब और हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज़ होता है तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार उनको यही समझ में नहीं आता कि अब इसमें बीन आना चाहिए या हैज़, हैव आना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कोई भी सेंटेंस आपको लंबा लगे, टेढ़ा मेढ़ा लगे, उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज करके देखो कि उसमें क्या वर्ब आ रहा है। अब जैसे ये सेंटेंस है, बच्चों के पास खिलौने हैं, तो द चिल्ड्रन हैव, यानी उनके पास कुछ है, सब्जेक्ट के पास कुछ है। द चिल्ड्रन हैव टॉयज़, अब इसमें जब हैव आ गया तो आप कहीं भी कितने भी हेल्पिंग वर्ब्स लगा लो, वर्ब हैव का ही कोई ना कोई रूप होगा। अब इसमें बी का तो कोई काम ही नहीं है, इसमें हमने इज़, एम, आर लगाया ही नहीं, तो यहाँ कहीं भी बी नहीं आना चाहिए, हैज़, हैव ही आना चाहिए। पास्ट में अगर हम कहेंगे कि बच्चों के पास खिलौने थे तो हैड, वॉज नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब किसी के पास कोई चीज़ है तो प्रेजेंट में हैज़, हैव आ रहा है, तो पास्ट में वॉज कैसे हो जाएगा, वही वर्ब आएगा। सो द चिल्ड्रन हैड टॉयज़, पास्ट में किसी के पास कोई चीज़ थी। द चिल्ड्रन आर हैविंग टॉयज़, अब बीइंग में तो हमने कॉन्टीन्यूस में बनाया था, लेकिन ये गलत है। हैविंग का मतलब निकलता है कि कोई कुछ खा रहा है, पी रहा है। किसी के पास कोई चीज़ हो वो कॉन्टीन्यूस में हैव के साथ यूज़ नहीं होता, और मैंने स्टूडेंट्स को इसको कॉन्टीन्यूस में यूज़ करते हुए बहुत देखा है। आई एम हैविंग माई एग्ज़ाम्स, आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग फीवर, सब गलत है। जब ऐसी सिचुएशन है तो हैव ही आना चाहिए कि मुझे बुखार है, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, आई हैव माई एग्ज़ाम्स, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, आई एम हैविंग माई एग्ज़ाम्स नहीं, फिर भी आई हैव माई एग्ज़ाम्स या माई एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन, आई एम हैविंग नहीं होगा। चिल्ड्रन आर हैविंग का मतलब है बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या खा रहे हैं? टॉयज़ खा रहे हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं बनाना इसको। द चिल्ड्रन हैव हैड टॉयज़, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब कोई कहता है कि ये तो बड़े गरीब बच्चे हैं, इनको मॉडर्न खिलौनों के बारे में क्या पता। तो हम कहते हैं कभी ये भी बहुत अमीर थे तो इनके पास ये सब खिलौने रहे हैं, यानी रह चुके हैं। सो द चिल्ड्रन हैव, प्रेजेंट परफेक्ट हैव। अब ये यहाँ पर भी हैव की थर्ड फॉर्म आएगी हैड। अब कई बार स्टूडेंट्स दो बार ही हैव हैड देखकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। पास्ट में द चिल्ड्रन हैड हैड टॉयज़, यानी उनके पास खिलौने रहे थे, रह चुके थे, यानी वो बड़े आराम से उन नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे क्योंकि उनके पास उससे मिलते जुलते खिलौने पहले रह चुके थे। तो द चिल्ड्रन हैड हैड टॉयज़। अब कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, शुरू में कुछ भी लगा देंगे, यहाँ भी हैव लगा देंगे। आप हमेशा ध्यान रखो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल है, हैज़, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट में क्या रूल है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, यानी यहाँ तो
यहाँ हैज़ हो सकता है, हैव हो सकता है, हैड हो सकता है, लेकिन यहाँ तो हमेशा हैड ही होगा क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी सिंपल फ्यूचर, द चिल्ड्रन विल हैव टॉयज़, बच्चों के पास खिलौने होंगे। जैसे फादर कहते हैं कि मुझे 1 तारीख को सैलरी मिलेगी तो 5 तारीख को सब बच्चों के पास खिलौने होंगे, तो फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो विल हैव। अब हम कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बी लगा देते हैं, तो बी का मतलब तो इज एम आर होता है, तो द चिल्ड्रन आर टॉयज़ थोड़ी ना होगा कि बच्चे खुद खिलौने थोड़ी ना हैं। द चिल्ड्रन विल हैव टॉयज़, बच्चों के पास खिलौने होंगे, तो किसी के भी पास कोई चीज़ आने वाले समय में होगी तो विल हैव। चिल्ड्रन यूज्ड टू हैव टॉयज़, यानी बच्चों के पास खिलौने हुआ करते थे, अब नहीं हैं। द चिल्ड्रन मे हैव टॉयज़, हो सकता है बच्चों के पास खिलौने हो। हम कहते हैं कि बच्चे बड़ी देर से बैठे रो नहीं रहे हैं, तो हम कहते हैं हो सकता है उनके पास खिलौने हों। द चिल्ड्रन कैन हैव टॉयज़, यानी उनको इजाज़त है। कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पर बच्चे खिलौने लाना अलाउड नहीं है, तो कोई कहता है कि नहीं, यस दे कैन हैव टॉयज़, हाँ वो खिलौने रख सकते हैं, उनके पास खिलौने हो सकते हैं, अलाउड, परमिशन है। द चिल्ड्रन मस्ट हैव टॉयज़, मान लिया उनकी कोई मानसिक या इमोशनल ग्रोथ के लिए यह ज़रूरी है कि उनके पास ज़रूर होने चाहिए। द चिल्ड्रन मस्ट हैव, इसका मतलब ज़रूर होने चाहिए। अगर ये हमने कहना हो कि ज़रूर होंगे, ये होंगे का मतलब फ्यूचर में नहीं है, प्रेजेंट में है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं अभी, ये ध्यान रखिएगा, अभी की बात करनी है, तो ये कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर मस्ट के बाद केवल हैव लगाएंगे तो यानी ज़रूर होने चाहिए, ये कंपलसरी है कि उनके पास खिलौने ज़रूर होने चाहिए। मस्ट बी हैविंग, जैसे हम कह रहे हैं बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर रहे आज, तो हम कहते हैं ज़रूर उनके पास खिलौने होंगे अभी, आज। सो द चिल्ड्रन मस्ट बी हैविंग टॉयज़। अब जब मस्ट के साथ पास्ट की बात करनी है तो मस्ट हैव, 2 हेल्पिंग वर्ब्स, तो फिर उसके बाद वर्ब हैड। द चिल्ड्रन मस्ट हैव हैड टॉयज़, ये अभी की बात कर रहा है और ये पास्ट की बात कर रहा है। जैसे उस दिन बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे पास्ट में, तो ज़रूर उस दिन उनके पास खिलौने रहे होंगे, पास्ट। सो 2 हेल्पिंग वर्ब मस्ट हैव और यहाँ पर हैड, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे, खाली मस्ट हैव लगा देंगे, तो वर्ब तो हमने लगाया ही नहीं। तो इन सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है गड़बड़ करते हुए। द चिल्ड्रन शुड, मैंने इसीलिए बीच में डिस्टेंस रखा है आपको बताने के लिए कि ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब तो वही आएगा, सिर्फ उसकी शक्ल बदलती जाएगी। द चिल्ड्रन शुड हैव टॉयज़, तो हमने एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाया, यानी उनके पास खिलौने होने चाहिए अभी, मतलब सुझाव है कि उनके पास खिलौने होने चाहिए, तभी वो स्कूल में टिकेंगे। जैसे हम नए नए स्कूल में दाखिल करते हैं बच्चों को, तो रोते हैं, तो टीचर कहते हैं कि इनके पास कुछ अपने खिलौने भी होने चाहिए। अब हमने क्या किया, 2 हेल्पिंग वर्ब लगाए, शुड हैव। द चिल्ड्रन शुड हैव, चाहिए था, तो शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म हैड। ये शुड हैव और ये शुड हैव अलग है, इसमें खाली शुड हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पर क्या किया हमने, 2 हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और फिर थर्ड फॉर्म लगाई, यानी उनके पास खिलौने होने चाहिए थे, पर एक्चुअली क्या हुआ, नहीं थे उनके पास। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव का मतलब केवल प्रेजेंट में सोचा जा रहा है कि ये होना चाहिए था, ये हो सकता था, ये हो जाना था, पर इनमें से हुआ कुछ भी नहीं। द चिल्ड्रन कुड हैव हैड टॉयज़, यानी बच्चे खिलौने भी तो रख सकते थे, मतलब उनके पास हो सकते थे, संभावना थी कि मतलब उनके पास इतने घर में पड़े हुए थे तो उनके पास हो सकते थे, पर नहीं हुए। तो ये सोचा जा रहा है कि पास में क्या पॉसिबल था, क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता था। द चिल्ड्रन कुड हैव हैड टॉयज़। द चिल्ड्रन वुड हैव हैड टॉयज़, हो गए होते, बच्चों के पास खिलौने हो जाने थे पर नहीं हुए। कैसे, लाइक बच्चों के पास खिलौने हो जाने थे, वो तो एंड टाइम पर कोई बड़ा बच्चा आ गया जिसके वो खिलौने थे, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देता, वरना तो बच्चों के पास खिलौने होने थे, मतलब थोड़ी देर के लिए उनके पास होने थे। सो द चिल्ड्रन वुड हैव हैड टॉयज़। तो आप देखो ये सब मेन वर्ब हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो बिना हैव के ये नहीं बनेगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, खाली इनको लगा देना काफ़ी नहीं है, ये सब भी लगेंगे। सो आई होप आपको हैज़, हैव और इज़ एम आर में फ़र्क समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।